Justice D.Y. Chandrachud has asked for a report after an open letter purportedly by a woman judge in Uttar Pradesh alleging sexual harassment by a senior judge. भारत की एक महिला जज और वो इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा कि वो मर जाना चाहती है, उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए, उनको मरने दिया जाए, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हरास किया गया है उनके कलीग्स और बाकी जजेस के द्वारा कि वो परेशान हो गई हैं। ये ओपन लेटर वायरल हो चुका है। क्या है ये ओपन लेटर और क्या इच्छा मृत्यु भारत में अलाउड है और कब अब क्या स्टेप सुप्रीम कोर्ट लेगी? और आपको बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और खारिज भी हो गया था एक बार। तो क्या ये कहानी है और क्या है गाइडलाइंस वुमेन सेफ्टी के ऊपर? क्यों ये मुद्दा इतना ज़्यादा संगीन है भारतीय समाज और भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए, जहां पर एक महिला जज एक महिला ऑफिसर के साथ इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं? और अगर ये सच साबित होता है तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा इंडियन जुडिशरी की रेपुटेशन के ऊपर। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। इल्ज़ाम ये है कि यूपी की उत्तर प्रदेश की एक महिला जज है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की इसके बारे में न्याय पाने के लिए, लेकिन उनको कहीं न्याय नहीं मिला। और इसलिए अब उन्होंने एक लेटर लिखा और जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI सी DY चंद्रचूड़, इनसे बोला है कृपया अगर आप मुझे मृत्यु पाने का अवसर प्रदान करें, मुझे अलाउ करें कि मैं इच्छा मृत्यु ले पाऊं, यानी खुद को यूथनाइज कर पाऊं। अब ये लेटर आने के बाद पूरी जुडिशरी, पूरे भारत में भूचाल मच चुका है। हर जगह मामला है कि क्या भारत में महिला जज इतनी भी सेफ नहीं है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें मरने दिया जाए, क्योंकि वो थक चुकी है अपने प्रयासों से, वो थक चुकी है कंप्लेंट्स कर करके। उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें 10 से अधिक मेंबर होते हैं। अगर आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो मैंडेटेड है कि उसके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC बनती है, जिसमें कोई भी महिला आके कंप्लेंट कर सकती है। वो बिल्कुल एनोनिमस रहता है और वहाँ से उसके खिलाफ जो भी किसी को पता नहीं लगा कंप्लेंट किसने की है, और जो व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो एनोनिमसली भी और नेम तरीके से भी। और जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है उसमें महिलाएं ही होती हैं। और ये सब लागू हुआ था पॉश के आने के बाद। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क जो लॉ आया गया था, उसके बाद ये लागू हुआ हर एक ऑफिस में। तो हम सोचते हैं कि चलो कॉर्पोरेट सेटअप है तो महिलाओं के साथ इस तरह की बदतमीजियां, इस तरह के हरासमेंट शायद हो जाए, लेकिन ये मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है। और वो भी कोई ऐसे वैसे कॉर्पोरेट ऑफिस की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें इंडिया के सर्वोच्च संस्थान के बारे में। कुछ लोग उसको कहते हैं कि संसद है वो, लेकिन हम जुडिशरी को संसद के बराबर या उसके आसपास ही रखते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग चुन के जाते हैं, जुडिशरी में तो लोग अपॉइंट होते हैं। और वहां पर जो हाल अभी हुआ है, कहा यह गया है कि इनको एक सेक्सुअल हरासमेंट झेलनी पड़ी। किसके थ्रू? तो एक और डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की और उनके एसोसिएट्स ने भी लगातार इनके साथ बदतमीजियां की। और उन्होंने जब कोशिश की कि इसके खिलाफ एक इंक्वायरी हो, तो इंक्वायरी में भी उनकी ही उसी जज के, जिस जज के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, उनके सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए थे या उनके एसोसिएट बैठे हुए थे। और क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे जज जो आपके इंक्वायरी कमीशन में जो लोग बैठे हैं, वो उसी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसके एसोसिएट है या फिर उसके सबऑर्डिनेट है, जिसके ऊपर उसकी पावर है कि वो उनको नौकरी से निकाल सके, ऐसे लोग आकर अगर इंक्वायरी करेंगे तो क्या एक सही और फेयर इंक्वायरी हो सकती है? क्या सही नतीजा निकल के सामने आ सकता है? इसके चांसेस तो बहुत कम है। और ये इंक्वायरी स्टार्ट होने के लिए भी उन्होंने 1000 से ज़्यादा ईमेल भेजे, तब जाके ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। तो ये दिखाता है हमारे देश की भी क्या दुर्दशा हो रखी है। और ये जुडिशियल ऑफिसर कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। मामला यहाँ तक गया कि इन्होंने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन एक तो जब इन्होंने कंप्लेन की तो कंप्लेन कमेटी ने 6 महीने का समय लगाया इस चीज़ को शुरू करने में। 6 महीने बाद ये इंक्वायरी शुरू हुई। इसके लिए इनको 1000 मेल भेजने पड़े। जो विटनेसेस लाए गए, जिसमें आपको पहले बताया, वो अक्यूज जज जो है उनके ही या तो सबऑर्डिनेट्स थे या एसोसिएट्स थे। तो उस जज के खिलाफ कोई क्यों ही टेस्टिफाई करेगा, उनके खिलाफ क्यों कोई बयान देगा जब वही जज आपका बॉस है? उन्हें ये डर रहेगा कल को उनकी नौकरी भी जा सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे मरने दिया जाए, क्योंकि जीने की कोई इच्छा बची नहीं है। और भारत में इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है, डायरेक्टली पैसिव यूथनेसिया अलाउड है जब कोई टर्मिनली इल होता है। यानी कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया था कुछ सालों पहले कि यदि आपकी मृत्यु लगभग तय है, आप टर्मिनली इल हो चुके हो, यानी आप चल फिर नहीं सकते, इस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां बॉडी ऑलमोस्ट अब ऑपरेट नहीं करती, वहां पर अगर कोई व्यक्ति है तो शायद उसके लिए यूथनेसिया का प्रावधान है। ये मामला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, भारत में यूथनेसिया अलाउड इन जनरल नहीं है। जब जो कोई टर्मिनली इल है तो पैसिव यूथनेसिया अलाउड होता है। लेकिन ये कहानी अलग है। ये जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी तो बात की गई थी कि डिग्निटी होती है इंसान के अंदर, मरते टाइम उसकी डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए। कोई इंसान सिर्फ सफरिंग में है और जिए जा रहा है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, मरेगा नहीं और जिएगा भी नहीं, इस व्यक्ति का क्या फायदा?
तो डेथ विद डिग्निटी का प्रावधान भारतीय संविधान में आपका फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बात की जाती है यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु। लेकिन यहाँ जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ वो कह रही है मैं इतनी तंग आ चुकी है जिंदगी से कि मैं चलती फिरती लाश बन चुकी है, मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। तो लेवल ऑफ हरासमेंट इतना हो चुका है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमें नहीं पता कि जो आरोप है वो सही है, ये आरोप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो आरोप है, इनका ओपन लेटर बाहर आया, किसी का नाम इसमें नहीं लिया गया, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है क्योंकि मामला जुडिशरी से जुड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो उन्होंने फेस किया, उसके बाद जो इंक्वायरी को लेकर उन्हें और बदतमीजी और उन्हें और बदनामी झेलनी पड़ी और जिस तरह का उनको बिहेवियर देखने को मिला, उसके बाद उनके पास जीने की इच्छा तक नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जो एक्ट जिसके तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है, जिसको 6 महीने के अंदर अप्लाई करना होता है, इसकी शुरुआत असल में कोर्ट के ही एक्शन के थ्रू हुई थी। एक बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ था, एक गैंग रेप हुआ था, भंवरी देवी केस नाम से फेमस। उसके बाद कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस लागू किए थे कि जब तक कोई लॉ नहीं बनता ये गाइडलाइंस लागू होंगी और जो इंश्योर करेंगे कि वर्क प्लेस पे जो वुमेन है वो सेफ रहें। और फिर आगे जाके पॉश एक्ट आया था ताकि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन की ना हो, किसी भी प्रकार की हरासमेंट ना हो, जिसके अंदर बहुत गंभीर सजाएं सुनिश्चित की गई अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल फेवर लेने की कोशिश या हरास करने की कोशिश या दबाव बनाने की कोशिश कोई भी एक महिला एम्प्लॉय के साथ की जाती है। तो और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट कमेटी की बात हुई, जिनमें 10 एम्प्लॉयज से कम जिन ऑफिस में लोग रहते हैं, जिन कंपनीज में 10 से कम है, वहाँ पे आईसीसी नहीं होती, वहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं होती, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट करने की व्यवस्था बनाई गई। इस तरह की जो पहल सुप्रीम कोर्ट ने खुद से की और वहाँ पर ये सिचुएशन आ गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजेस के मामले में भी ऐसा हरासमेंट का केस देखा जाता है। वो दिखाता है भारतीय समाज में होने वाली समस्या है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सबसे इंपॉर्टेंटली कि हम ये देखें कि क्या जो पॉश गाइडलाइंस हैं, जो पॉश के अंदर कानून है, उसका ठीक से पालन होता है या नहीं। जब हम आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात करते हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में नियम के हिसाब से महिलाएं होनी चाहिए टॉप पर जो महिला उसमें अपने चुन के भेजी है, जिसके खिलाफ अगर कंप्लेंट की गई, अगर मान लो उसकी सबऑर्डिनेट है, वो किसी कंपनी के सीईओ पर अगर आरोप लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में कौन सी महिला अपॉइंटेड है सीईओ को जरूर पता होगा। और क्या वो महिला उस सीईओ के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, या और भी कोई इससे ऊपर का ऑफिशियल हो तो उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। कैसे लेंगे एक्शन? उनके खुद की दौगनी चली जाएगी। तो जब तक वहां पे फेयर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम ढंग से काम करेगा। और ये रियलिटी है कि भारत के वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ तरह तरह की समस्याएं होती हैं। टीजिंग का शिकार होना, सेक्सुअल फेवर्स की बातें करना, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना, ऐसी समस्याएं महिलाएं आमतौर पर कई वर्क प्लेसेस पे झेलती हैं। लेकिन मामला यहाँ ये कि एक जज को भी सब झेलना पड़ रहा है, जो दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा सड़न फैल चुकी है हर लेवल पर। और मामला ये भी है कि यही केस जब सुप्रीम कोर्ट गया था, तब डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन की बात की थी कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, उसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की डिसमिस कर दिया इस प्ली को पहले भी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप है स्थापित नहीं हो पाता, प्रूव नहीं हो पाता, तो वो कैंसिल हो चुका, तो हम इसकी क्यों इंक्वायरी लें। इसके बाद देखिए अगेन ये केस सिमिलर है या नहीं इसके बारे में पता नहीं है अभी, क्योंकि ओपन लेटर जिसमें किसी का नाम नहीं दिया गया। लेकिन इससे मिलता जुलता एक केस कुछ दिनों पहले ही न्यूज में आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल जज की प्ली को खारिज किया था। एक सिविल जज ने आरोप लगाया था कि उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट जज ने सेक्सुअल हरासमेंट की है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सूट को, उस आरोप को बेबुनियाद बता के उसको स्थगित किया था। उसके जस्ट बाद ये ओपन लेटर आया है। अभी हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि वही ओपन लेटर है, पर एग्जैक्ट सिमिलर केस की डिटेल्स है। तो इसलिए अब उसके बाद, इस केस के बाद जब डिटेल्स सामने आई है, तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। उन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले काम कर चुकी है, कोर्ट के निर्णय पहले आ चुके हैं नीचे इसमें। और वही आरोपिता ने जब अपने लेटर को पब्लिक किया तो उन्होंने यही लिखा है कि जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं या तो उनके सबऑर्डिनेट है या एसोसिएट है, जो विटनेस बुलाए जाएंगे, जो बोलेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, अगर वो विटनेस ऐसा हो जो उसी जज के प्रभाव में आता हो, तो कोई उनके खिलाफ बयान क्यों देगा। और इसी चक्कर में उनका आरोप है कि भाई मैं कोशिश करके हार गई, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा और मुझे मरने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जीवन जीने का अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब जब ये चीज पब्लिक हुई, तब जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद से उस लेटर को देखा और दोबारा इंक्वायरी के लिए बोला है कि मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए। और वो रिपोर्ट भी उनके पास लेट पहुंची है। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आपको लेना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने जो आएगी वो होगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। फाउंडेशन जब बनाना इंसान शुरू करता है, तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और उसका यूजेज एग्जाम के ओरिएंटेशन से क्या होता है, क्या उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे आप जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको कैसे उसको टैकल करना है। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है टीचर्स की, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक सिस्टम की जो आपको प्रोवाइड करे रीज़न
कि पढ़ाई कैसे करनी है, किन चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करना है, कौन सा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जहां आपको केवल 10,999 में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जो हाई क्वालिटी मेंटेन करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। आप कहीं भी रह के इसको देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। प्लस ये आपको स्पेसिफिकली क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों पे खड़ा उतरता है। और PW ओनली एस की कोशिश है कोई स्टूडेंट भी ना बचे जो अगर करना चाहे तो उसे ना कर पाए, उसे दिल्ली आना ना पड़े, कोई शहर आना ना पड़े। इसलिए उसी क्वालिटी की क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प। आप चाहे तो इसकी डिटेल जो हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से लेकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोबारा आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि जहां पर बात हुई है सेक्सुअल हरासमेंट की। तो वुमेन जज ने जो लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे न्याय नहीं मिला, इंक्वायरी इतने दिन बाद खुली, मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहती अब जीना। अब जो ये मामला है जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मांगी थी, उनको रिपोर्ट भी डिले मिली है। उनको रिपोर्ट आज कुछ दिन घंटों पहले मिली है, जो रिपोर्ट की डिमांड पहले की गई 2 दिन पहले की गई थी। तो मामला इतना गंभीर होते हुए भी चीजें इतनी स्लो चल रही हैं। अगर इस मामले में कुछ सामने नहीं आता है तो शायद कोर्ट की जजमेंट सही हो, लेकिन अगर सामने आता है और जिस तरह की स्थिति बन रही है, ये मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और भारत की सोसाइटी पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।